दुआओं में भी दम है, समझे? तुम जैसे लोगों के ऊपर ना इतना गुस्सा रहा है, गिव मैं हाथ से शिवरे हो रहा है, तो चाटा मारूंगा। भगवान के बारे में बोले ले तू देख रहे क्या करने का, तुम लोग क्या करे बताओ तुम्हें। अब रैंटिंग गोला के बाद हम आते हैं मासूम रजवानी और बाबर की गोटी। अब आप बोलोगे बाबर की गोटी इसका नाम क्यों पड़ा? ये खुद कह रहा है, लोग इसे बोलते हैं बाबर की गोटी। क्या बोलूंगा मैं, तुम मेरे को बाबर की गोटी बुला दिया तो। और क्यों कहते हैं लोग इसे बाबर की गोटी, उसके लिए आप इसकी प्रोफाइल में जाइए, आप समझ जाएंगे। इंस्टाग्राम में भाई की रील सेक्शन में जाइए, मुगल अप्रिसिएशन, क्या अप्रिशिएट करना है भाई? कैसे उन्होंने इन्वेड किया, कैसे उन्होंने इतने सालों में 9 करोड़ हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स को मारा, जजिया टैक्स लिया, हमें मंदिर तोड़े, क्या क्या अप्रिशिएट कर रहा है भाई तू? दे आर ऑब्सेस्ड विथ मुगल्स। मुगल लोग ये बना, अकबर ये बना, औरंगजेब ये बना, बाबर भड़वाए तोड़ के बना। मैं घर बैठ के सोच रहा हूँ, फक, ये लोग बहुत कुछ बनाया था और इनका स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है। तुम देख रहे हो, जो बाबर बनाया था वो हमको चढ़ के तोड़ना पड़ा था। जो हम लोग उधर बनाया उसमें पहले साल ही लीकेज चालू हो गया। मैं चाहता हूँ हर धर्म की चीजें बने, जस्ट एज अ सिटीजन मैं चाहता हूँ वो सब चीजें बाबर बनाए। बाबर की गोटी ये अप्रिशिएट कर रहा है कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ के बनाया, हमें बनाना कुछ नहीं आता, हम तोड़ के बनाता है। भाई तूने हमारे मंदिर देखे नहीं है, द डिटेलिंग यू कांट इवन इमेजिन दैट ब्रो। तूने अभी तक देखे नहीं हमारे कितने पुराने टेम्पल्स मंदिर है, बट तेरी नज़र बाबर पे अटकी है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये बहुत लोग जानते होंगे बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बाबर एक गे था। यस, बाबर वॉज LGTV। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था। हाँ बिल्कुल, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबर खुद बाबरनामा में इस बात का जिक्र करता है कि जब मेरी पहली निकाह होती है आयशा से, तो उस वक्त मुझे आयशा के कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे शर्म सी आ जाती है कोई भी फीमेल को देखते हुए, एंड आई फील वेरी बैड। और बट आई हैव फाउंड अ बॉय इन अ कैंप बाजार, हिज नेम इज बाबरी, और आई एम मैरिड इन लव विथ हिम। ये बाबरनामा में लिखा है। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बाबर एक गे था। बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट करता था जिसको मुसलमान बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। बाबरी एक शब्द जो बाबरनामा में आता है वो सिर्फ एक गे के लिए आता है। बाबर को लड़कियों के आसपास रहना पसंद नहीं था और उसको एक नचनिया पसंद था जिसका नाम था बाबरी, जिसके नाम पे बना था बाबरी मस्जिद, जिसके टूटने पे मासूम को हो रही है दिक्कत, क्योंकि मासूम ही पुनर्जन्म लेके आया है। बाबरी है वो, यही है बाबर का असली बॉयफ्रेंड, रीइंकार्नेटेड। इसलिए ये इतना अंदर का मुगल अप्रिसिएशन ये सब इसका आ रहा है, बाबर की बातें कर रहा है। इसके आज भी बाबर सुन के इसकी गांड में हलचल होती है। मुगल अप्रिसिएशन में जो पागल वागल हो गया है क्या भाई? स्टैंड अप कॉमेडी का राहुल गांधी है ये। मादर चोत कांग्रेसी। अभी आ जाओ बेटा, अभी तू आज नहीं बचेगा। आज मैं इसकी पूरी पोल खोलूंगा, इसने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी बातें बताऊंगा मैं तुम्हें इसकी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट है, ये खुद सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट है, बट रोज मोदी जी से उनकी डिग्री मांगता है। कमाल भाई। I was studying law in 2012-13 because my parents asked me to do law because मेरे बहुत ही खराब परसेंटेज थे और मैंने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया था। मैं बोल रहा हूँ मैंने ये सब गलत चीज़ें की है, बट आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना है लॉ, बिकॉज जब तक मेरा लॉ खत्म हो जाएगा तब तक शायद कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, तो पढ़ के क्या ही फायदा। तो मैंने लॉ छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कॉमेडी कलेक्टिव बिकॉज बैक देन दैट वाज द कूल थिंग कि आप एक बंद कमरे में जाके गाली गलौज करके लाफ ले सकते हो और पैसे कमा सकते हो। हाउ कूल। यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है, यहाँ पे टाई वाई पहने, आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, क्रॉक्स में जा सकते हो। यहाँ पे बस 10 ही मिनट काम करना है, लोग आपके लिए टिकट खरीदेंगे। ये तो मुझे अभी भी बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि लोग पैसे देके मेरी बकवास सुनने आए। ये खुद अपने बारे में बताता है कि ये एक डिप्रेस्ड, अनएम्प्लॉयड और सुसाइडल आदमी है। घर नहीं देते मुसलमानों को। हेल्दी अर्निंग मुस्लिम कांट गेट अ हाउस, आई कैन गेट दैट सेम हाउस। अनएम्प्लॉयड, डिप्रेस्ड, कॉमेडियन, बिना भाड़ा दिए वही बालकनी से जंप मार सकता हूँ। अगली बार भाड़े पे कोई चढ़ाने को नहीं मिलेगा। और ये बताएगा देश कैसे चलाते हैं। द आयरनी। भाई गेट वेल सून, भाई गेट वेल सून। सिखाना चाहिए ना स्कूल में ये सब, ऑपोजिशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स, ऑपोजिशन, पॉलिटिक्स सब पढ़ाते हैं भाई। तू मदरसे से पढ़ के आया क्या भाई? ये सब पढ़ाया जाता है भाई सिविक्स में, हमने पढ़ा है, तूने नहीं पढ़ा। तू स्कूल में भी नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट है। और ये दुनिया पॉडकास्ट जाके कह रहा है बोलने की आजादी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करते हो, तुम दिखाते हो ये डेमोक्रेटिक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसका मतलब बस नंबर होता है तुम्हारा डेमोक्रेसी।
It's not a reputed democracy. It's just the largest democracy. ये भी बताओ क्या तरीका है भाई। आदमी देश भर घूम घूम के पॉडकास्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा है, माइक इंटरनेट लेके 4 साल 5 साल से वीडियो पे ले जा रहा है, बोलने के साथ ही नहीं बोल। अबे और कितनी आजादी लेगा, और कितनी आजादी लेगा लौड़े पप्पू। पिक मंगे। बाबर की गोटी है तू, बाबर की गोटी। जिसने भी तुझे बाबर की गोटी बोला ना, वो तुझे पहचान गया है, वो समझ गया है कि तू बाबर की गोटी नहीं, तू बाबरी है, जो नया जन्म लेके आया है, जो बाबर के लिए अपनी जान भी दे देगा। अब इसकी एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जो भाई इसकी एक डार्क साइड है, जो ये भूलने की बहुत कोशिश कर रहा होगा, बट मैं आज फिर से ले आऊंगा। आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मारने वाले थे? कितना हट करो यार, कितना हट। आप हाँ, जैसे मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या है यार, आप व्हाट जैसे नॉनसेंस। youngster- भगवान के बारे में बोले ले तू, तो देख रहे हैं क्या करने का तुम लोग, क्या करे बताओ बताओ तुम्हें। ये आदमी स्टैंड अप कॉमेडी जब 2018 में मुंबई में कर रहा था, तो ये आदमी ओपनली हिंदू गॉड्स को मॉक करता था, ओपनली हिंदू गॉड्स पे जोक करता था। और मुझे कैसे पता ये, क्योंकि मैं भी तब मुंबई में स्टैंड अप कॉमेडी करता था, और मैंने इसको लाइव भी देखा है। ये बहुत बकचोदियाँ करता था भाई, हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी के बारे में। इसको लगता था कि डार्क कॉमेडी है। मादर चोत कांग्रेसी। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा, यूट्यूब पे वीडियो है इसकी रोते पिटते, सॉरी बोलते हुए कि मुझे माफ कर दो। लोगों ने घेर लिया इसे। हनुमान जी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम। आपके डैडी का नाम भगवान है, रमेश है ना? है ना? हाँ। अपने पापा के सामने बेइज्जती, पापा की बेइज्जती कराई इसने सड़कों पे, अपने खानदान की बेइज्जती कराई, भगवानों को गाली दी। आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मारने वाले थे? कितना हट करो यार, कितना हट। आप जैसे हाँ, मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या है यार, आप व्हाट जैसे नॉनसेंस। youngster- गाली खाई, सॉरी बोला, और सोचो इसको कौन बचाने आया था, इसके पापा कुणाल कामरा भैया। इंडिया को अमेरिका बनाएंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। कैसा डेमोक्रेसी है ये? इसको इंडिया को पुट डाउन करने में भी बहुत मजा आता है। इसको लगता है कि बहुत वीरदास का चौदा लगेगा ऐसे। ये हर थोड़े दिन में वीडियो डालता है, क्या इंडिया बनेगा क्या अमेरिका? बनेगा क्या हम लोग अमेरिका? इंडिया बन सकता है क्या अमेरिका? अबे हमको अमेरिका बनने का ही नहीं है भाई, अपने को इंडिया इंडिया, अपन भारत है। अब अमेरिका की हालत देखिए आजकल, एकदम बुरे या तेरे दिमाग जैसी हालत हो रखी है, कचरा भर ले लगा कचरा। हम भारत बनेंगे, हम अपना अलग आइडेंटिटी है हम। और मैं बता रहा हूँ, ये आदमी पहले हिंदू देवी देवताओं को गाली दे के, मजाक उड़ा के हीरो बनता था डार्क कॉमेडी। अब वो नहीं कर पा रहा, पिट गया, सॉरी बोलना पड़ा। तो अब मुगल अप्रिसिएशन, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, एंटी मोदी वीडियो बनाऊंगा। पूरा दिन मुगल लोग देश लूटा, मादर चोत मुगल लोग देश लूटा। जर्नलिस्ट बोल रहा है मुगल लोग देश लूटा, मेरा बाप भी बोल रहा है मुगल लोग देश लूटा। मैं बाप को देख के सोच रहा हूँ, साले चाचा हमारा प्रॉपर्टी लूटने का ट्राई कर रहे हैं, तुमको उसका टेंशन नहीं है, तुम्हारा 1 BHK का संपत्ति मुगल लोग लूटा। मासूम भाई, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई मतलब क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? लव जिहाद करता है मुसलमान लोग। मुस्लिम मैन हैव सेक्स विद आवर वीमेन, और ऐसा सेक्स करते हैं लड़कियां कन्वर्ट होने के लिए पागल हो जाती है। अपने इधर लॉजिक साइंस का कोई इज्जत नहीं है, इधर लोग मेडिसिन का एग्जाम दही शक्कर खा के देने जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? जैसा छोड़ा था वैसा ही है अभी तक यार। बाबर की गोटी। तो अब आते हैं नेक्स्ट अर्पित शर्मा पे। अर्पित शर्मा और ध्रुव राठी की गोटी। ये क्या बकवास लगा रखी। ये चादर मोड़ पूरे दिन अपने आप को न्यूट्रल क्रिएटर बताता रहता है, हम अनबायस्ड। इसके पापा विकास शर्मा आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। पूरे 5 साल से अपने आप को भाई न्यूट्रल बता रहा है, मोदी मोदी का भिंडी रोना करे जा रहा है। उमर खालिद जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं होता अगर उसका नाम उमेश होता या उमंग होता। ये आदमी अब टीका लगा के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने आया भाई। ये देख लो भाई, सतर्क रहो। एक तो इसका पॉपो है ध्रुव राठी, जिसको सुन के लगता है भाई रेलवे अनाउंसमेंट, नमस्ते जी आज हम बात करेंगे वो। और एक ये अर्पित शर्मा, इसकी अब ये बस कंडक्टर है वो एक रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट, ये एक बस कंडक्टर की अनाउंसमेंट। हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना है। चूतिया लंदन में बैठ के बकवास चोटता रहता है। आई लव यू मोदी जी।
जो पागल है क्या? ये अर्पित शर्मा और ध्रुव राठी दोनों लंदन जर्मनी बैठे, ये मिलते होंगे बीच में कहीं एम्स्टर्डम में, ये ब्रंच करते होंगे बैठ के। देश की हालत बहुत खराब है भाई, कुछ करना पड़ेगा। पप्पू भोसड़ी पप्पू, कभी खुद आ जाओ। नमस्ते दोस्तों। अगर ये वीडियो कम पड़ रही है तो एक और वीडियो देखो। इससे भाई पॉडकास्ट में डायरेक्ट पूछा, भाई आपको लगता है कि मोदी वोट चोरी से जीतता है या पॉपुलैरिटी से? कह रहा पॉपुलैरिटी से। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा लीडर नहीं आया जो अगर बोले कि लोगों आंख बंद करो तो लोग आंख बंद करने को रेडी हैं। या ये पॉपुलैरिटी मोदी की अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, आज भी है। मैं देखता हूँ अपने आसपास भाई, मैं तो कह रहा हूँ अगली बार फिर जीत जाएंगे वो, जिस तरीके से हमारा ऑपोजिशन है। भाई क्या है कि ये तो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आप कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया, मोदी जी जीत रहे हैं ईवीएम हैक करके। ये मैंने कब बोला ये ईवीएम हैक करके जीता? आपके वीडियोस हैं, बताइए, दिखा दूं? हाँ। लेकिन तुम फिर भी मोदी जी को गाली देते हो, उन्हीं को बुरा भला बोलते हो। आई लव यू मोदी जी। अबे जब मान रहे हो पॉपुलैरिटी से जीत रहा है तो फिर ईवीएम हैक, वोट चोरी, और जब ईवीएम हैक हो ही रहा था तो वोट चोरी क्यों करनी पड़ी? अबे लॉजिक की बात नहीं करते तुम, बैन के पकौड़ो। मतलब एक भी वीडियो नहीं है ऑपरेशन सिंदूर पे, रेड फोर्ट ब्लास्ट पे, व्हाइट कॉलर जिहाद, अल्फला यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं भाई, सब दिखाई दे रहा है भाई, एक तरफा हो तुम, बायस्ड। आई एम वेरी सरप्राइज्ड इन लोग पे कोई चप्पल कैसा नहीं फेंका है। जाते जाते यही बोलूंगा भाई, ये कांग्रेस की बड़वागिरी बंद कर दो। कांग्रेस वाले लोग खुद बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे हिंदुओं पे शर्म है आप पे। मुसलमान पे बोलते हैं ना, वही मारते पकड़ के तुम्हें। तो अगर कान में ताकत नहीं तुम्हारे। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी सॉरी बोलते हैं। हाँ हम लोग तो बहुत सॉरी बोल रहे हैं। अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगे?